कोषों की पहले बात कर ले। कोष हमारे 5 है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ये 5 कोष तो सभी ने सुना होगा। तो जो अन्नमय हम खाते हैं उस कोष को निर्धारित करता है सबसे बाहरी वातावरण ये है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय। अन्नमय और मनोमय के बीच में क्या करता है भूमिका, जो प्राणमय, हम जो श्वसन करते हैं, ये वाइटल फोर्स तो यही है, यही बंद हो जाता है, कहा जाता है व्यक्ति मृत है। तो हम, आपने कभी फील किया होगा जब हैवी डाइट आप ले लेते हैं तो सांसें आपकी भारी भारी चलने लगती हैं। ये फीलिंग हुई है सबको कि नहीं हुई है? क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो जठराग्नि में अग्नि है, जठराग्नि जिसको कहते हैं, वो अग्नि क्या करती है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करती है। जैसे ही हम हैवी फूड इंटेक करेंगे तो फिर हमारी श्वास गति जो है, उस समय आप फील करेंगे कि आपकी क्या होगी, सूर्य नाड़ी चलना चालू होगी, राइट नॉस्ट्रिल। उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए वो स्पीड अप कर लेती है सांसें हैवी भी। आपने ये भी फील किया होगा जब हम दौड़ते हैं तो हमारी श्वास गति जो है तेज हो जाती है। क्यों हो जाती है? हमने जो एनर्जी अपव्यय किया है, जो एनर्जी समाप्त करी है, उसको कवर करने के लिए क्या करते हैं, तेजी से अपना, जैसे गड्ढा हो, पानी आ रहा है तो गड्ढे की जगह देखें तेजी से पानी सर्कुलेट करने, रोटेट करने लगता है, क्योंकि भरने के लिए वो खाली है। सेम हमारी बॉडी की है। पूरे वास्तु को हम लोग अपने बॉडी पर ही एनालाइज करेंगे, वो घर में सामान भी दिख जाएगा, सब कुछ दिख जाएगा। कैसे? अब लोग कहते हैं मेरे यहाँ पैसा नहीं आ रहा है। कुंडली में कौन सा हाउस पैसा को जनरली गमन करता है? दूसरा हाउस। उसके यदि पूछेंगे सीधे कि तुम्हारे और शरीर पर, वो पूरी बुक में है आप लोगों को, मैं पूरा उसको डायग्राम, पहले एक जो पूरी भूमिका बन जाएगी ना तो उसको बाद में समझने में सुविधा होगी, इसलिए अभी पूरी भूमिका आपकी तैयार हो रही है। जनरली व्यक्ति बोलता है वही प्रॉब्लम लेकर आता, उसकी प्रॉब्लम ही बतलाएगी उसने घर में कहाँ क्या रखा है। उसके गले में प्रॉब्लम होगी या परिवार में झगड़े हो रहे होंगे तो पैसे नहीं आएंगे। गला ये टॉरस गवर्न करता है। यदि पूरा ये जोडियाकल सिस्टम हमारा सर्कुलर है, यदि एक इंड पे काट दिया जाए, उस धागे, एक धागा ले लीजिए जो सर्किल बना लीजिए 360 डिग्री का हो गया, उसको एक जगह काट देंगे, उसको एरीज का 0 डिग्री मानिए, तो धागे का जो दूसरा सिरा है वो क्या है, कुंडली का 12वां हाउस, और 12वां का 30 डिग्री हो जाएगा, 29 डिग्री मान लीजिए, 30वां फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको जब हम शरीर पर फैलाएंगे अपने, तो उसमें टॉरस का पार्ट आता है गला, और कुंडलिनी में आता है, ये कौन सा चक्र होता है, विशुद्धि। यदि हम लोगों के पैसे को भला बुरा भी कहते रहेंगे तो भी पैसा नहीं आएगा, क्योंकि विशुद्धि जो हमारी अशुद्ध हुई, हम पैसे की बुराई कर रहे हैं ना, जो चीज को हम बुराई कर रहे हैं मीन्स उसको हम रिपेल कर रहे हैं, पैसे नहीं आएंगे। बाकी आप लोगों को सामान मिला ही होगा, पहले वाले जो है कि एनी में उनको देखने को, क्लियर है? तो इस तरह से, और प्लानिटरी कंडीशन में हम हमेशा ध्यान रखेंगे, मार्स क्या करता है, इनिशिएट करता है, एक्शन देता है। वीनस क्या करता है, किसी चीज को अट्रैक्ट करता है। जुपिटर क्या करता है, अच्छा बुरा प्लानिट नहीं है, वही प्लानिट एक में किसी की कुंडली में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा होगा, एक की कुंडली में बुरा रिजल्ट दे रहा होगा। जुपिटर किसी को एक्सपेंशन करता है, ये वर्ड, ये जो की वर्ड बोल रहा हूँ ये ज्यादा दिमाग में रहना। की वर्ड क्या हो गया, जुपिटर एक्सपेंशन देता है, मार्स इनिशिएशन देता है, वीनस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है किसी चीज को। इसके बाद शनि क्या आता है, बाधा क्रिएट करता है, हर्डिल, पेरीफेरी का निर्धारण करता है कि इसके बाहर आपको नहीं जाना। अब वास्तु करने हम लोग बैठते हैं, वास्तु वाले तो सभी है इसमें, तो वास्तु सभी ने किया है ना। अब कहते हैं कि शनि जहां आएगा रोक देगा, मैं भी बोल रहा हूं, पर बगैर शनि के काम भी नहीं चलेगा। हम रोड पर चल भी नहीं सकते, फ्रिक्शन कौन देता है, रुकावट। यदि धरातल पर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमारे पैर फिसल जाते हैं, हम गिर जाते हैं, चल भी नहीं सकते, तो शनि वहां भी रिस्पॉन्सिबल है। घर की, जब घर हम बनाने जाते हैं, नींव डालते हैं, तो हम क्या करते हैं, प्रकृति में एक ऐसा एरिया जो है कवर करते हैं, नहीं तो देते हैं, बाउंड्री देते हैं पहले, फिर वो ऊपर उठती है दीवार। जितनी भी बाउंड्री डिसाइड करेगा वो कौन करेगा, शनि करेगा।
तो शनि के घर में कहाँ नहीं है? चारों दीवार तो चारों तरफ है, शनि चारों तरफ हुआ कि नहीं हुआ? भाई एक बार बतला दो हमें, हमें नहीं समझ में आता, हम अपने धुन में रहते हैं। समझे आप? तो शनि हर जगह हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन एक बैलेंस प्रपोर्शन में होना चाहिए। जैसे आप खाना एक बैलेंस डाइट खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अच्छा है आपके हेल्थ के लिए, लेकिन वही खाना आप ज़्यादा इंटेक कर जाए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सेम वे पूरी सिस्टम जो नेचर है एक बैलेंस पर निर्धारित है, बैलेंस जहाँ बिगड़ा वहाँ दिक्कत चालू है। जिनके भी कुंडली में जुपिटर जहाँ बैठा होगा, जिस हाउस में, जिस राशि में, वहीं व्यक्ति अपना एक्सपेंशन करना चाहेगा। ये प्लैनेट जो है माइंड के एट्रीब्यूट है, जहाँ भी जुपिटर होगा उसको एक्सपेंशन करना चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा, उसका काम है, नेचुरल है। यदि रेट्रोग्रेड होगा तो इनवर्ट कर देगा, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट वहाँ वर्ड यूज किया जाता है। रेट्रो होगा तो नीचे की तरफ अपना करेगा, बाहर बढ़ने से रोकेगा, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। डायरेक्शन चेंज नहीं हो तो एक्चुअली उसकी देखने की जो साइट है स्लो हो जाएगा। आप जब स्लो चलते हैं तो क्या होता है, स्लो चलते हैं तो अगल बगल के वातावरण ज़्यादा देखते हैं, और गाड़ी स्पीड से चला रहे होते तो क्या होता है, सीधे केवल स्ट्रेट फॉरवर्ड देखते हैं, अगल बगल नहीं देखते हैं। ठीक है, यहाँ ये हमने एक कीवर्ड, एक रूपरेखा तैयार करी।